हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। दुबई फ़्लाइट्स के अपडेट के बारे में बात करेंगे दोस्तों कि जो ट्रांजिट पैसेंजर है वो ट्रैवल कैसे कर सकते हैं। यानी कि आपको अगर वाया दुबई किसी और कंट्री में ट्रैवल करना है तो आप कैसे कर सकते हैं, क्या और रूल्स और रेगुलेशन है उनके लिए भी फ़्लाइट्स ओपन है। जी हाँ दोस्तों। और जो किसी और सपोज़ करिएगा जिसके पास वीज़ा है और वैक्सीनेशन डोज इंडिया का है या इंडिया का भी नहीं है, वो ट्रैवल एक कैटेगरी है ह्यूमैनिटेरियन, उस कैटेगरी में आप कैसे ट्रैवल कर सकते हैं। और जो विजिट वीज़ा है वो कब से ओपन हो रही है। जी हाँ दोस्तों, इस बारे में बात करेंगे। वीडियो को पूरा चेकआउट करिएगा और एक बात का ध्यान रखिएगा, आज की जो वीडियो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मैं आपको लैपटॉप की स्क्रीन पर ले जाकर के दिखाऊंगा कि जो इस ह्यूमैनिटेरियन की कैटेगरी है उसमें आप कैसे ट्रैवल कर सकते हैं, पूरा आपको समझाने की कोशिश करूंगा। चलिए वीडियो को आगाज करते हैं। सबसे पहले आपको बताना चाहूंगा जो लेटेस्ट जॉब्स हैं वेबसाइट पे पोस्ट हो चुकी है, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो पहला लिंक होगा उस पर आप क्लिक करके अप्लाई कर सकते हैं। ठीक, चलिए वीडियो का आगाज करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं दोस्तों जो ट्रांजिट पैसेंजर हैं वो ट्रैवल कैसे कर सकते हैं। देखिए, ट्रांजिट पैसेंजर को ट्रैवल करने के लिए सिर्फ और सिर्फ एक रूल यहाँ पर बताया गया है कि 72 ओवर यानी कि 72 घंटे पहले आपका जो पीसीआर टेस्ट हो वो होना चाहिए, और जो वैलिड वीज़ा है थर्ड कंट्री के यानी कि जिस कंट्री में आप जा रहे हो वो भी होना ज़रूरी है। बस इतना ही डिटेल्स यहाँ पर बताया है। बाकी जिस कंट्री में आप ट्रैवल करना चाह रहे हो, सपोज करिएगा आप वाया दुबई कनाडा में ट्रैवल करना चाह रहे हो, तो जो कनाडा एयरपोर्ट्स के कनाडा के जो रूल्स और रेगुलेशंस होंगे फ्लाइट्स को लेकर के दुबई से, वो आपको फॉलो करने होंगे। वो हर कंट्री के अलग है, वो आप इमारेट्स की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर खुद से चेकआउट कर सकते हैं। ठीक, पहला अपडेट तो ये था। दूसरा अपडेट इस बारे में है कि ह्यूमैनिटेरियन केसेस में आप ट्रैवल कर सकते हैं। ये एक एग्जेम्प्टेड कैटेगरी है। जैसे कि आपको पता होगा काफ़ी सारी एग्जेम्प्टेड कैटेगरीज थी जिसमें आपको ट्रैवल कर सकते हैं चाहे आपको वैक्सीन लगी भी हो या नहीं हो। ठीक, उसके लिए आपको कुछ प्रोसीजर फॉलो करना पड़ेगा। ठीक, प्रोसीजर क्या है पूरा डिटेल्स में कल इस टाइम ने एक अपडेट डाला है जिसमें जो कुछ ट्रैवल एजेंट है उन्होंने कुछ फैमिलीज़ को हेल्प करी। यानी कि हालांकि उन्होंने फीस ली होगी अपनी पूरी, उसमें हेल्प ये करा, उन्होंने बताया पूरा उन्होंने ट्रैवल करवा दिया दुबई को, जबकि वो पूरी तरह वैक्सीनेट भी नहीं थे और कुछ वैक्सीनेट भी थे। तो एक डोज उन्हें यूई में लगा हुआ था, एक डोज यहाँ पर लगा हुआ था, तो वो अंडर इस कैटेगरी में ट्रैवल कर सके। जी हाँ, कुछ फैमिली सक्सेसफुली ट्रैवल कर सकती है। इसी बारे में उन्होंने एक आर्टिकल लिखा और प्रॉपर्ली बताया कैसे आप जा सकते हैं, ट्रैवल कर सकते हैं बिल्कुल ईजिली। इसी बारे में मैं आपको बताना चाहूँगा लैपटॉप की स्क्रीन पर ले जा करके। चलिए मैं आपको बताता हूँ लैपटॉप की स्क्रीन पर। तो गाइज, जैसे कि आप देख पा रहे होंगे, हाउ टू अप्लाई फॉर ह्यूमैनिटेरियन एग्जाम्पशंस फॉर री एंट्री, यानी कि वही जो मैंने आपको सब बताया आप ट्रैवल कैसे कर सकते हैं। स्टार्टिंग में सब थोड़ी बहुत डिटेल्स हैं, ये सब आप पढ़ लीजिएगा, ये हमारे कुछ खास काम की नहीं है। लेकिन हाँ, इसमें इन्होंने यही बताया कि इन्होंने एक ट्रैवलर को ये जो ट्रैवलर हैं इन्होंने एक फैमिली को दुबई भेजा है, जबकि उनके पास ना तो यूई की वैक्सीनेट डोज थी जो कि मैंने आपको बता दिया, और ना ही कुछ खास डिटेल्स थी, लेकिन फिर भी उन्होंने भेज दिया और ये भेज रहे हैं। आप चाहे तो उनसे भी कांटेक्ट कर सकते हैं दोस्तों, इस डिटेल को आप पढ़ लीजिएगा। बहरहाल हम जो मेन फोकस है हमारा हाउ टू अप्लाई फॉर ह्यूमैनिटेरियन कंसिडरेशंस, इसके लिए बात करते हैं। देखिए, उसके लिए आपको सबसे पहले जो इनके सुदेश जो बहुत बड़े हेड है उन्होंने ये बताया आपको ह्यूमैनिटेरियन कंसिडरेशन के लिए अपलोड करने पड़ेंगे अपने सारी डिटेल्स आईसीए के लिए, आईसीए की वेबसाइट पे। ठीक, आईसीए की वेबसाइट की लिंक भी यहाँ पर दी गई है, आप इस पर क्लिक करके वेबसाइट पे सारी डिटेल्स को अपने डाल सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर बता रखा है पासपोर्ट की इन्फॉर्मेशन, आपका एड्रेस यूई के अंदर, वैक्सीन की डिटेल्स कि अगर आपके पास हो तो। ठीक, देयर इज अ सेक्शंस कॉल्ड एसेसरी इन्फॉर्मेशन, जहाँ पर आपको सारी डिटेल डालनी है कि आपको ट्रैवल करना क्यों ज़रूरी है। ठीक है, आपको इमरजेंसी ट्रैवल करना क्यों जरूरी है, वहां पर ये डिटेल्स आपको डालनी पड़ेगी। फॉर एग्जांपल, इफ अ रीयूनियन ऑफ फैमिलीज इज अ रीजन फॉर ट्रैवल, द एप्लीकेंट हैड टू राइट साइन लेटर स्टेटिंग द नेम ऑफ द स्पॉन्सर एंड रिलेशनशिप विद द डिपेंडेंट, यानी कि आपका जो भी जान पहचान वाला हो, रिलेशन वाला हो, जो भी आपका हस्बैंड हो, वाइफ हो, आपके फादर हो, आपके मदर हो, आपके बच्चे हो, उनकी डिटेल्स को फिल आउट करके आपको डालना पड़ेगा, वहाँ पर एक लेटर अटैच करना पड़ेगा। ठीक, आप ये लेटर अटैच किसी भी ट्रैवल एजेंट से भी करवा सकते हो। ठीक, वंस द डॉक्यूमेंट आर सबमिटेड, जैसे ही डॉक्यूमेंट सबमिट हो जाएंगे आपको अप्रूवल मिल जाएगा, क्यूआर कोड मिल जाएगा ईमेल के थ्रू। ठीक, ये तो सिंपल सी डिटेल्स हैं जिसमें आपको पैसेंजर को सारी जो डिटेल्स है वो एज यूजुअली पीसीआर टेस्ट वगैरह 4 घंटे पहले फ्लाइट से कराने ही पड़ेंगे, ये मैंडेटरी है। ठीक, अब देखिएगा
क्वालिफाई कौन कौन है इस चीज़ के लिए? देखिए, जो भी आपकी फैमिली है, सेवरल मंथ से हैं, आप उनसे मिलना चाह रहे हैं यूएई में, या कुछ फैमिली मेम्बर दुबई में हैं, कुछ इंडिया में हैं, तो वो इंडिया से जाना चाह रहे हैं, ठीक, या पाकिस्तान से, तो वो ट्रैवल कर सकते हैं। या फिर जो चिल्ड्रंस हो, जिनके एडमिशन्स ओपन हो रहे हो स्कूल यूएई के अंदर, वो उनको एडमिशन लेना हो, ठीक, या फिर जो एजेड पेरेंट हो, जिनके पास वैलिड रेसिडेंशियल वीज़ा हो, वो भी ट्रैवल कर सकते हैं, वो अपने बच्चों से मिलने जा रहा हूँ। या फिर जो भी एक्सेप्टेड मदर होगी, यानी कि जो भी प्रेग्नेंट मदर होगी, उनके बच्चों के साथ वो भी ट्रैवल कर सकती हैं, चाहे उनका कोई डोज लगा हुआ हो या नहीं हो, या एक डोज हो, वो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इस कैटेगरी में वो ट्रैवल कर सकते हैं, ठीक। डॉक्यूमेंट क्या क्या जरूरत पड़ेगी आपको? देखिए, 3 कैटेगरी के डॉक्यूमेंट है। एक कॉपी ऑफ लेटर एक्सप्लेनिंग द रीजन फॉर अ इमरजेंसी रिटर्न टू यूएई, सारी ये सब डिटेल्स मैंने आपको बता दिया। पासपोर्ट आईडी, इमारट्स आईडी, वैक्सीनेशन रिकॉर्ड अगर हो तो, वैलिड वीजा, पीसीआर टेस्ट और एड्रेस डिटेल, ठीक। द एजेंट आल्सो रिकमेंडेड दैट पैसेंजर कैरी इमारट आईडी एंड पासपोर्ट कॉपी ऑफ देयर स्पॉन्सर, ठीक। आपको अपने जो भी स्पॉन्सर होंगे उनकी इमारट आईडी और पासपोर्ट की कॉपी भी कैरी करनी पड़ेगी, ठीक। आईसीए और जीडीआरएफ अप्रूवल जो होंगे वो यहाँ पर डिटेल में बताया गया है, पहले ही आपको लेने पड़ेंगे दोनों ही अप्रूवल, ठीक, अगर आपको ट्रैवल करना है इस कैटेगरी में, ठीक। इस कैटेगरी में यही सब बताया गया है, बाकी आप ये सब पढ़ लीजिएगा, सारी डिटेल्स मैंने आपको बता दी। दोस्तों, जैसे कि आपने देखा, मैंने सारी डिटेल्स आपके साथ शेयर कर दी। अब हम बात करते हैं अपने तीसरे बड़े अपडेट की, यानी कि विजिट वीज़ा कब से खुल रही है। बार बार बताने के बाद भी आपके कमेंट्स नहीं रुक रहे, आपकी क्यूरीज नहीं रुक रही, आप सब के सब यही पूछना चाह रहे हैं कि विजिट वीज़ा कब से ओपन हो सकती है। जी हाँ दोस्तों, बहुत ही जल्दी ओपन होने वाली है। बिल्कुल कन्फर्मेशन तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन हाँ, रेड सिग्नल जो थे वो कम हो रहे हैं और जो ग्रीन सिग्नल है वो मिलने स्टार्ट हो गए हैं। तो चांस ये लग रहा है कि 15 अगस्त के बाद से, या सितंबर के पहले वीक से, या अगस्त के लास्ट वीक से, ये 3 डेट दिमाग में आई है मेरे, और जो अपडेट्स आ रहे थे इसको देख करके ये ओपन इनको करनी पड़ेगी, क्योंकि मेन जो अर्निंग सोर्स है इनकी विजिट वीज़ा से होने वाली है। जी हाँ दोस्तों, जो टूरिस्ट है वो बेताब है यूएई आने को, इंडिया और पाकिस्तान से मेनली, हालांकि और कंट्रीज़ की टूरिस्ट वीज़ा खुली हुई है। अगर आपको ट्रैवल करना है, मैंने आपको बताया भी था, आप वाया थर्ड कंट्री टूरिस्ट वीज़ा को लेकर के ट्रैवल कर सकते हैं, अगर आपका ज़्यादा ज़रूरी है दुबई में जाना तो। अदरवाइज आप थोड़ा सा और वेट कर लीजिएगा, जहां आपने इतना वेट करा। बाकी ये जो अपडेट्स है, जैसे ही कोई और लेटेस्ट अपडेट आता है आपके साथ बिल्कुल शेयर करूंगा। वीडियो आपने अच्छी लगी, वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, और पहली बार आए हो अभी तक अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा हो तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। थैंक यू वेरी मच टू वॉचिंग।